हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग फंक्शन का 2 वीडियो देखे हैं। वो बेसिक वीडियो है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। मैथमेटिक्स में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अभी डेफिनेशन देखेंगे और ये 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 12th यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 12th का भी करेंगे, 11th का भी। हम लोग बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हर पार्ट को करेंगे, जहाँ से जो पूछ ले वो हम लोग को नहीं देखना। हम तो बेसिक से शुरू करेंगे, कुछ एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड देयर इज अ रूल से एफ which associates each element of set A with the unique element of set V. Then we say that f is a function from A to V and is written as f is a function ऐसे f such that A to A arrow B. The other name of function is mapping or map. पहले तो ये क्या कीजिए कि आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोगों के लिए ये यूनिक डेफिनेशन हमेशा रहेगा, तो इसको पहले तो लिख लेना है। सेकेंड, हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ सेट का यूज होगा, रिलेशन का थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग सेट पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से देखिए सेट। दूसरा, रिलेशन का भी कुछ आइडिया होना चाहिए, तो वहाँ से सेट और रिलेशन प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहाँ से देखिए। सेट और रिलेशन देखने के बाद मान लेते हैं आपने देख लिया है, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि एक सेट ए है, एक क्या है, सेट ए है। तो हम सेट ए को इस बार ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक सेट बी है, ऐसा एक सेट क्या है, बी है। तो कह रहा है कि ए के पास कुछ एलिमेंट है, तो हम अभी एलिमेंट को बस इस तरह से दिखा रहे हैं कि ए के पास क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और बी के भी पास एलिमेंट है, ए के पास एलिमेंट है, बी के भी पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो, अच्छा, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये दोनों एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एक कह रहा है कि कोई रूल है एफ, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, या तो एरो यहाँ लगाए या बीच में यहाँ पे लगा दे, कहीं भी लगा सकते हैं। और एफ से दिखाते हैं कि एफ कोई क्या है, रूल है जो एसोसिएट हो रहा है। कैसे भाई, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, इसके हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। कह रहा है कि यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी का क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरह से, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये ऐसा है कि, ठीक है, विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वी, देन वी से दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। तब क्या कहेंगे, एफ जो रूल है उसको कहेंगे फंक्शन है। ये जो रूल बना रहा है, कैसा बना रहा है, फंक्शन का रूल बना रहा है, ठीक है। जैसे क्या हम लोग देखेंगे कि क्या ये फंक्शन का रूल है, ये फंक्शन है, ये जो रूल है वो फंक्शन है क्या। देखते हैं, यहाँ बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ए का भी और बी का भी। इधर ए मानते हैं, इधर क्या मानते हैं, बी। ए ऐसे जुड़ा, तो कह रहा है कि पहला बोला है रूल कि ए का सभी एलिमेंट जुड़ना चाहिए, सभी एलिमेंट जुड़ गया है। वाई के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए, तो वाई के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है, ये जाके इससे जुड़ा है, यूनिक है, ये जाके इससे जुड़ा है, यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट एलिमेंट से नहीं बोला है कि हाँ डिफरेंट एलिमेंट से जाके जुड़ना चाहिए, नहीं, यूनिक मतलब केवल एक से जाकर जुड़ना है, ठीक है। यहाँ और यूनिक, यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, और यूनिक का मतलब केवल एक से जाकर जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, कोई भी एलिमेंट है केवल एक ही से जाकर जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये इससे जुड़ गया फिर ये इससे जुड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तब कहेंगे फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा रूल हुआ है, रूल ऐसा है, तब कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसको नोट करते चलना है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो से जुड़ गया है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसको देखते हैं, ए बी एक रूल है, इसको अभी एफ मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारा एलिमेंट है, अभी हम एलिमेंट को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट को बस डॉट से दिखा रहे हैं कि ये सब जितना भी डॉट है वो क्या है, एलिमेंट है। अब ऐसे जुड़ गया, ये इससे जाकर जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ा, तो हाँ सही है ना भाई। क्यों सही है, तो ए का एलिमेंट है, वाई के यूनिक एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट से जुड़ा है, एक ही एलिमेंट से जाके जुड़ा है, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है। तो ये क्या है, फंक्शन है, अ फंक्शन, ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2-3 और सिचुएशन बताते हैं और उसके बारे में जानेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं।
तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए। तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो भी ये वेन डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। कभी कभी इसको लैटिस डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, या डायग्राम, एरो डायग्राम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका नाम है, एरो डायग्राम, इस टाइप से। तो ये सब तो ठीक है, नाम है, नाम भी हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम, लैटिस डायग्राम, लैटिस ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हर चीज जानेंगे। देखते हैं कि ये F1 यहाँ दे दिए, F1 F2 F3 F4। कभी कभी क्वेश्चन में हमको F G H ऐसे लिखेगा, 3 देता है तो F G H तक यूज करता है। यहाँ 4 था तो F1 F2 F3 F4 कर दिया, ठीक है। तो F1 के बारे में पता करते हैं, ये जो रूल है वो फंक्शन है कि नहीं है। -1 1 के साथ जुड़ा, एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ा, एक एलिमेंट एक ही के साथ जुड़ा, एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ, सही है, रूल सही है। अच्छा, ये किसका है भाई? तो ये x² का है, fx = x²। ऐसा कोई फंक्शन रहा होगा नहीं। -1 का स्क्वायर 1, 1 से जुड़ा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह का ये रूल रहा होगा। हमको वैसे इससे मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमको बस डायग्राम दिया रहे तो डायरेक्ट पता करना है कि क्या है, एक एलिमेंट एक से जाकर जुड़े, हर एक एलिमेंट एक का जुड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब क्या है इसमें देखते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी ये इससे जाकर जुड़ा, ये इससे जाकर जुड़ा, ये इससे जाकर जुड़ा, ये सब इसी से जाकर जुड़ेगा, कोई नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट एक ही से जाकर जुड़ा है। उधर से नहीं देखना, हमको इधर से देखना है। यहाँ चलेगा क्या? नहीं। यहाँ क्यों नहीं चलेगा? ये तो इमेज इसका बना, इसका इमेज बना, इसका इमेज बना, इसका इमेज नहीं बना। तो x4 यहाँ क्या है, मिसिंग है, मतलब इसका इमेज बना ही नहीं, तो ऐसा फंक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये जो रूल है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ये भी फंक्शन क्या है। ये देखते हैं तो ये भी फंक्शन है। क्यों फंक्शन है भाई? क्योंकि क्या हुआ है कि सब जाकर एक ही से जुड़ा है, ठीक है। ये y के एक एलिमेंट से जुड़ा है, ये भी b के एक एलिमेंट से जुड़ा है, सब b के एक ही एलिमेंट से जुड़ गया, अलग बात है, लेकिन यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है, ठीक है। अगर ऐसे बोल दे कि ये है, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ऐसा यहाँ भी है, ये बहुत सारा एलिमेंट है, ठीक है, और बोले कि ये इससे जाकर जुड़ा, ये भी इससे जाकर जुड़ा, ठीक है, ये इससे भी जुड़ा, ये इससे जाकर जुड़ा, फिर ये इससे जुड़ा, ये ऐसे, तब इसको कहेंगे कि ये जो है क्या है, ये जो रूल है F5 दे देते हैं, ये मेरा क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है इससे जाकर जुड़ा, ये तो चलेगा, ये इसका इमेज यहाँ बना, इसका इमेज यहाँ भी बना, तो ये क्या है, मेरा फंक्शन नहीं है। अच्छा, एक बात आप एकदम याद करके रख सकते हैं, क्या कि एग्जैक्टली 1 एरो निकलना चाहिए। एग्जैक्टली 1 एरो, एग्जैक्टली 1 मतलब हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 एरो होना चाहिए। हर एक एलिमेंट के पास एग्जैक्टली 1 एरो होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि वो जो है फंक्शन है। जैसे यहाँ देखते हैं, इसका एक एरो है, इसके पास एक एरो है, इसका एक एरो, इसका एक एरो, तो हर एलिमेंट से एक एरो निकले तो समझ जाएंगे कि वो जो है फंक्शन है मेरा, ठीक है। जैसे यहाँ से इसका एक एरो निकला, एरो निकला, एरो निकला, एरो निकला, फंक्शन है। यहाँ देखते हैं, यहाँ एरो निकला, एक निकला, ये यहाँ नहीं निकला। एग्जैक्टली 1 का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक भी नहीं 1 निकलना ही चाहिए, तो ये फंक्शन मेरा नहीं है। ये देखते हैं, एग्जैक्टली 1 एरो, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 1 निकला, फंक्शन है। यहाँ 1 निकला, यहाँ से 2 निकल गया है भाई, देखो 1, ये भी गया, यहाँ से 2 एरो निकला, तो कहेंगे कि क्या, ये मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा फनी है, लेकिन आप लोग उससे भी इंजॉय करो। क्या है कि सेकेंड को मान लेंगे बाप, बी से क्या होता है, बाप ना, हाँ बेटा भी होता है, लेकिन हम लोग मानेंगे बाप। सेकेंड वाले को बाप, फर्स्ट वाले को बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाले को बेटा, सेकेंड वाले को बाप। ऐसे देखेंगे कि एक बेटा है जिसका एक बाप है, सही है, एक बेटा है जिसका यही बाप है, मतलब 2 बेटे का एक बाप, बिल्कुल सही है, चलेगा। अच्छा, ये कैसा बाप है? ये ऐसा बाप है जिसका बेटा ही नहीं है, होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये 3 ऐसा बाप है जिसका बेटा ही नहीं है, चलेगा। ये 5 ऐसा बाप है जिसका बेटा ही नहीं है, चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, एक बाप, एक इसका बेटा, बाप इसका एक बेटा, बाप इसका एक बेटा, ये बाप इसका 1 2 3 बेटा है, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। यहाँ देखते हैं, एक बाप इसका एक बेटा, एक बाप इसका एक बेटा, एक बाप इसका एक बेटा, एक बाप
इसका बेटा ही नहीं है, अरे चलता है, वैसा होता है। एक बाप जिसका बेटा ही नहीं, ये एक बेटा है, ये कहाँ से आ गया? ये बेटा है जिसका बाप का कोई अता पता है ही नहीं। ऐसा होता है क्या? हो सकता है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल ट्रू जो सही रहेगा, जो हमेशा सही हो वही सही है, ठीक है। हाँ, यहाँ वो वैसा नहीं होता है। तो ये इसका बाप का अता पता नहीं है, इसीलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखते हैं, एक बाप, इसका 1 2 3 4 5 5 बेटा है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। हम लोग के गांव में तो 10 11 बेटा होता है, ठीक है, तो ये चलेगा। एग्जैक्टली 1 एरो, ये भी समझे, ये बाप बेटा का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे यहाँ क्या है, एक बाप, इसका एक बेटा, इसी बाप का ये दूसरा बेटा, चलेगा। इसी बाप का ये बेटा, इधर से तो सही है, ये बाप है जिसका बेटा ही नहीं है, ये बाप है जिसका 2 बेटा है, इधर से तो सही है। इधर से भी देखेंगे, ये बेटा है जिसका 2 बाप है। ऐसा होता है क्या? यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ मैथमेटिक्स में क्या है, जो एकदम सही है उसी को मानेंगे भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बच्चा है इसका 2 बाप है, ठीक है, ऐसे नहीं। तो ये इसका 2 बाप है इसीलिए ये गलत है, इसका भी 2 बाप है इसीलिए गलत है, ये नहीं भी रहेगा फिर भी क्या है, ये गलत है। तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। तो इस टाइप का जो भी सिस्टम, एरोग्राम या डायग्राम जो भी दिया रहेगा, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि हम लोग क्या किए, डायग्राम बनाए और फंक्शन के बारे में कमेंट कर दिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर में देता है। तो ऑर्डर पेयर सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, रिलेशन का फर्स्ट वीडियो, उसमें ऑर्डर पेयर के बारे में बताया गया। तो हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में, अब ऑर्डर पेयर में फंक्शन कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हेडिंग में रखिएगा फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, क्या होना चाहिए कंडीशन, कि यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट ए है वो फर्स्ट मतलब ए से बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से। फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, सेकेंड कंपोनेंट हमेशा सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट ए से, सेकेंड कंपोनेंट बी से। अब तीसरा जो कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव फर्स्ट कंपोनेंट। ए का जितना भी एलिमेंट है, मतलब सेट ए के पास जितना भी एलिमेंट है, सबका फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब सब फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए, सबका फर्स्ट कंपोनेंट बनना चाहिए, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट बनना चाहिए, ठीक है। नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर में एक ही फर्स्ट कंपोनेंट नहीं होगा, तब वो फंक्शन का क्या होगा, सेट होगा। तो हम लोग फिर से समझते हैं, एक एग्जांपल लिए हुए हैं। ए है एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी एक एलिमेंट है बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5। F1 एक रूल है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में। वो क्या कह रहा है कि F1 जो सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे है, तो एक है 1 4, दूसरा है 2 4, तीसरा है 3 4। हमको फर्स्ट कंडीशन मिलाना है कि ए का सभी जो ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है ए का एलिमेंट होना चाहिए। 1 ए का है, 2 ए का है, 3 ए का है। तीसरा क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। 1 2 3 सबसे ऑर्डर पेयर बनना चाहिए और फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए। 1 यहाँ फर्स्ट है, 2 यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट है, 3 यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट है, सही है। अच्छा, अब क्या है भाई, तो ये फोर्थ क्या है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। 1, इसके पास फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, किसी के पास सेम नहीं है। तो ये जो F1 जो रूल है ये क्या है, फंक्शन है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है ये फंक्शन है, ठीक है। F2 क्या है, ऐसा 1 4 2 5 3 4 3 5। अब यहाँ देखते हैं क्या है कि सबका फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए 1 2 3 से, 1 से है, 2 से है, 3 से है, ये तो सही है भाई। अब कह रहा है सबका होना चाहिए, तो 1 2 3 सबका है ही। कह रहा है यहाँ एवरी एलिमेंट, ये हो गया। नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ए भाई गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं आना चाहिए। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ गया है, सेम आ गया। इसलिए क्या बोलेंगे कि ये जो मेरा ऑर्डर पेयर है ये फंक्शन नहीं है। थर्ड देखते हैं 1 4 2 4। क्या कह रहा है, 1 ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। 2 ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। बी वाला भी देख लेंगे, 4 है, बी का एलिमेंट होना चाहिए, सही है। अब क्या है, तीसरा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
ए के पास जितना है 1 2 3 है, सभी के से फर्स्ट कंपोनेंट बनना चाहिए। 1 से बना है, 2 से बना है, 3 से नहीं बना है, बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए। हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसको क्या करते हैं ना, हम लोग वो वेन डायग्राम मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे वेन डायग्राम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी। ए के पास कितना एलिमेंट है 1 2 3, बी के पास कितना एलिमेंट है 4 5। अब पहला F1 कह रहा है कि 1 जो है 4 से मिला, 1 जो है 4 से मिला, सही बात है। 2 जो है 4 से मिला, सही बात है। 3 जो है 5 से मिला, ये भी बात सही है। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो बिल्कुल ए टू बी फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन है। क्यों है भाई फंक्शन, क्योंकि यहाँ ए के सेट से एग्जैक्टली 1 एरो निकल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि 1 जो है 4 से मिला है, ये 1 2 3 ऐसा है, ये है 3 ये 4 5 ऐसा है ना, हाँ। ये कह रहा है कि दूसरा 1 4 से मिला है, सही है। 2 5 से मिला, ये भी सही है। 3 4 से मिला है, ये भी सही है। और 3 5 से भी मिला, यही तो गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 1 एरो नहीं, यहाँ 2 एरो निकल गया, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। तीसरा केस क्या है, 1 2 3 4 5। तीसरा है कि 1 4 से मिला, सही है बात है। 2 4 से मिला, ये भी बात सही है। और 3 मिला ही नहीं, तो यहाँ से एग्जैक्टली 1 एरो नहीं निकला, इसीलिए ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन है। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट ऑर्डर पेयर दे, तो इतना क्या करने जाना है, ठीक है। ऑर्डर पेयर देगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग इतना करने जाएंगे नहीं, उसके लिए तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इसको आप लोग बहुत रिवीजन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि इज एफ जो है ऑर्डर्ड पेयर टाइप से डिफाइन है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या ये फंक्शन है। तो हमको देखना है, यहाँ तो सेट नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमको पता है ये करना है। अब सेट नहीं दिया हो तो पता नहीं करना है कितना का ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, कितना का फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा या नहीं। हमको बस ये देखना है कि जो भी फर्स्ट कंपोनेंट बना है कहीं डबल तो नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सब डिफरेंट है, तो उससे कहेंगे कि ये क्या है, ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इज एफ इक्वल टू इतना इज ए फंक्शन, तो बिल्कुल ये फंक्शन है। इफ सो फाइंड अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा है तब कह रहा है कि अल्फा और बीटा को बताइए, ठीक है। यहाँ ए और बी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ए और बी को हम लोग क्या मानेंगे, ऑल रियल नंबर। ए भी ऑल रियल नंबर है और बी भी मेरा क्या है, ऑल रियल नंबर। ऑल फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो अभी तो हम लोग देखे ना कि ये फंक्शन है। अगर हम लोग इस तरह से भी देख ले कि यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। 1 1 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 3 5 से जुड़ा है, 4 7 से जुड़ा है। अच्छा, एक 4 भी है, तो यहाँ दिखा देते हैं, एक 4 भी है। 4 किससे जुड़ा है, 7 से जुड़ा है। तो इस तरह से मेरा क्या है, अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये डायग्राम है, तो ये किसका है, फंक्शन का डायग्राम है, तो ये मेरा फंक्शन है। तो पहला आंसर हो गया यस, क्या है, ये फंक्शन है। दूसरा क्या है, इफ सो फाइंड अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा है तब अल्फा और बीटा बताइए। इफ एफ एक्स जो फंक्शन है वो अल्फा एक्स प्लस बीटा है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ मतलब समझना है, मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू भी लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब क्या है, इससे हम ये समझेंगे कि ये एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का वैल्यू। फर्स्ट जो होता है एक्स का, दूसरा वाई का। अभी एक्स क्या है यहाँ भाई, एक्स है 1, तो वाई भी क्या है 1। तो हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 1, पुट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1। क्यों, एक्स 1 पे वाई 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये क्या आ गया, 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अभी एक इक्वेशन आया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या पुट कर सकते हैं, x2 y3, x2 पुट कर रहे हैं और y3 पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 पुट कर दिए हैं। तो हमको मिला y की जगह पे 2 पुट किए तो y3, यहाँ से लिख रहे हैं y की जगह पे 3,
इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा के जगह पे तो अल्फा ही, एक्स के जगह पे 2 प्लस बीटा। तो ये बन गया यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा। तो दो इक्वेशन बना है, एक बना अभी जो बना 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, और एक पहले से है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। इसको लिख देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये खत्म, 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इस तरह से हम अल्फा और बीटा निकालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को बेसिक ही अभी हम लोग कर रहे हैं, डोमेन रेंज के बारे में अभी पढ़ना ही है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।